अब हम करेंगे बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुधोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकक्षना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु लगभग 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलार्म से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला यानी बोध गया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक जन्म हो गया कमल एवं सांड, गृह त्याग हो गया घोड़ा, ज्ञान हो गया पीपल, बोधिवृक्ष, महापरिनिर्वाण हो गया पदचिन्ह स्तूप। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। राजगृह में कौन सा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया? मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। किसमें? विमाता संघ में। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उससे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षावास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहूत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पिंडको देतुकोटि संथेतन केता लेखक उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम यानी पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। किसने? कौशल नरेश प्रसेनजीत ने। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकरमदव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तिसार हो गया। फिर वे पावा के कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदार के नाम है मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के साक्य, रामगाम के कोलिये, अलकप के बुली और कुशीनारा के मल्ल तथा वेठद्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख, दुख का कारण, दुख का समाधान, दुख के
समाधान के उपाय से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 है, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्य मार्ग कहते हैं। बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, अब बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति 483, पहले वर्ष याद कर लेते हैं: 483, 383, 247 यानी लगभग 250, और प्रथम ईसा की प्रथम शताब्दी। कब कब हो गया? 483, 383, 250 और प्रथम। ठीक है, पहला RVPK ऐसे याद कर लेते हैं। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन यानी कश्मीर। पहले में अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप, दूसरे में शबाकामित, तीसरे में मोगलीपुत्तीस और चौथे में वसुमित्र, और एक उपाध्यक्ष भी थे जो कि अश्वघोष थे। ठीक है, पहले का शासक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इसका हो जाता है A से अजातशत्रु, K से कालाशोक, A से अशोक और फिर K से कनिष्क। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय अस्थाविर या थेरावाद कहलाया। क्या हो गया? परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय अस्थाविर या थेरावाद कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासांगिक कहलाया। एक तो जो परिवर्तन नहीं किया उसको अस्थाविर कहा। ठीक है, अस्थाविर या थेरावादी कहलाया। और थेरावाद का नेतृत्व महाकच्चायन ने किया, और परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांगिक कहलाया, और इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। ठीक है, एक का नेतृत्व महाकच्चायन जो स्टेबल थे यानी थेरावाद थे, और एक का नेतृत्व महाकश्यप यानी जो महासांगिक थे। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासांगिकों का बोलबाला था। चतुर्थ में किसका था? जो चेंजेस के साथ थे यानी महासांगिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। किसको? संस्कृत को अपनाया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हो गया। ठीक है, सर्वास्तिवाद जो है वो आगे चल के वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हो गया। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के मुख्य प्रमुख आचार्य धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि थे, और सौत्रांतिक संप्रदाय सूत पिटक पर आधारित था। शून्यवाद यानी माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिका है। ठीक है, शून्यवाद यानी माध्यमिक के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे: चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, संतिरक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। हेन सांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन के चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचर संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। किसका? विज्ञानवाद अथवा योगाचर संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाणि यानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है।
बौद्ध धर्म के आंतरिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। क्या हो गया? बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। यह पाली भाषा में रचित है। कौन से लैंग्वेज में? पाली भाषा में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं का संकलन कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सूत पिटक की अटकथा महा अटकथा तथा विनय पिटक की अटकथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अटकथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। ठीक है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है जातक कहलाता है। यह भी पाली भाषा में। ठीक है। अब बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार मिलिंदपन्ह के रचनाकार है नागसेन। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण इसके है अश्वघोष। मिलिंदपन्ह का कौन है? नागसेन है। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण ये है अश्वघोष। माध्यमिका कारिका ये तो नागार्जुन का है। विशुद्धि मग ये बुद्ध घोष और अभिधम्म कोश का वसु बंध है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। सारनाथ की प्रतिमा कब से रिलेटेड है? गुप्त काल से। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की और वल्लभी में हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई है उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता है। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, व्रतानुष्ठित या संकल्पित स्तूप। कौन कौन से हैं? शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और व्रतानुष्ठित या संकल्पित स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनारा जिले में स्थित है। कहाँ? महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनारा जिले में स्थित है, यानी कुशीनगर जिले में। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876-77 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। अब हीनयान महायान में अंतर। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है उन्हें, और महायान में उन्हें देवता माना जाता है। हीनयान में यह व्यक्तिवाद धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, और महायान में इसे परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर है और यह भिक्षु जीवन का
समर्थन करता है, जबकि महायान का सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। हीनयान इसका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है और महायान में इसका आदर्श बोधिसत्व है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक और सौतांत्रिक, और महायान के हैं शून्यवाद, विज्ञानवाद यानी शून्यवाद मतलब माध्यमिक, विज्ञानवाद यानी योगाचर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उनका गृह त्यागना। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो कोलीय वंश की थी। ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी में, लुम्बिनी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। ठीक है, अब है निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इसमें से कोई नहीं। पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर और गुडाकेश, इसमें से कोई नहीं। देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि तथागत नामों से जाना जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसको बी माना था, यानी प्रच्छन्न माना था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो ये हो जाएगा मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूपनेदेयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त घोषित किया गया था तथा भू राजस्व कर केवल उपज का 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये हो जाएगा रूपनेदेयी स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में मिलता है? तो ये अशोक का रूपनेदेयी अभिलेख से। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण यानी डेथ इनका कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्धों को सुकर मदव खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी मल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो ये मल्ल की राजधानी, ठीक है, मल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण, तो ये कुशीनारा में। ठीक है, बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण कहते हैं। निर्वाण किसको कहते हैं? अगर महापरिनिर्वाण आएगा तो इसका मतलब वो डेथ है, लेकिन निर्वाण अलग है। और परिनिर्वाण हुआ था मल्ल में और निर्वाण हुआ था कहाँ? कुशीनारा में। यानी बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है, जबकि मल्लू की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इसलिए इसका निकटतम विकल्प ए होगा। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कहाँ? महापरिनिर्वाण मंदिर है कुशीनगर में। परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 से 77 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल या मगध? तो इसमें हो जाएगा
कौशल और मगध। अवंती गांधार का नहीं था। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से केवल कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये था सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सुकरमदव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा के कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये सुभद्र था। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये वैशाली में बिताई थी। ठीक है, वहाँ परिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन। क्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध, दूसरी विषादकारी मनस्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ए सही है। क्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है, अब है नेक्स्ट, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, अलार कलाम कौन थे? तो ये थे बुद्ध के गुरु। महाभिनिष्क्रमण के बाद यानी गृह त्यागने के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुँचे थे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अलार कलाम के आश्रम के पास उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम किस चीज़ से रिलेटेड थे? सांख्य दर्शन से थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया? तो ये हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम यानी वर्तमान में सारनाथ वाराणसी गए। ठीक है, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो ये हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये हो जाएगा सारनाथ में। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन उनका बुद्ध का दर्शन नहीं, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? उनका दिया, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ? ये हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक हो जाएगा श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। क्यों? क्योंकि उनके शिष्य सबसे ज़्यादा यहीं कौशल में थे। नेक्स्ट, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये उदयन के टाइम पे आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए। वहाँ उन्होंने 9वां वर्षा वास किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार यानी भिक्षु संघ को दान दिया। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक, इसका हम लोग ट्रिक बनाए थे ना, एक के पहले अजात शत्रु, उसके बाद कालाशोक, पहला अजात शत्रु, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक और उसके बाद कनिष्क। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। किसमें? सप्तकर्णी गुफा में। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी तथा इससे बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। उसमें कौन थे उपस्थित? आनंद और उपाली भी। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। तो पहले वाले में ही क्या हो गया? सूत पिटक और विनय पिटक विभाजित हो गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के
प्रमाण माने गए। कौन? आनंद और रूपाली जो वहाँ उपस्थित थे वो लोग क्या माने गए? धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महाकश्यप। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो ये महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हो गई थी राजगीर में। ठीक। सप्तकर्णी गुफा कहाँ है? तो ये है राजगीर में। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। ठीक है। नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। और अश्वघोष क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासांगिकों का वर्चस्व था। किसका? महासांगिकों का। यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये हो जाएगा कश्मीर। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो ये हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी परिषद हुई थी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये हो जाएगा कनिष्क। ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो इसमें तीनों हो जाएगा क्योंकि बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। अतः तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो RVPK है, यानी R से राजगीर, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। ठीक है। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा राजगीर में। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो ये हो जाएगा कालाशोक ने। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध परिषद, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगे महाकश्यप, द्वितीय के हो जाएंगे शबाकामी, तृतीय के हो जाएंगे मोगलीपुत्र और चतुर्थ के हो जाएंगे वसुमित्र। ठीक है। और चतुर्थ के एक वो उपाध्यक्ष भी थे जो थे अश्वघोष। ठीक है। तो प्रथम के हो जाएंगे महाकश्यप, द्वितीय के हो जाएंगे शबाकामी, तृतीय के हो जाएंगे मोगलीपुत्र और चतुर्थ के हो जाएंगे वसुमित्र। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ठीक है। मैच कीजिए। तो हो जाएगा जन्म का हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में और निधन हो गया था कुशीनगर में। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उरुवेला बोधगया वर्तमान में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन
की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र, प्रथम उपदेश यानी मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव यानी हिरण वन में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है जन्म हो जाएगा, जन का हो जाएगा कमल, प्रथम प्रवचन हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधि हो जाएगा बोधि वृक्ष और त्याग हो जाएगा घोड़ा। देखते हैं आंसर। जन्म का हो जाएगा कमल, प्रथम प्रवचन का हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधि का हो जाएगा बोधि वृक्ष और गृह त्याग हो गया घोड़ा। कमार लापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? तो ये हैं कंगयुपा के। ठीक है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयुपा वर्ग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट महाबुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो चारों सही हो जाएगा। उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प डी सही उत्तर है क्योंकि उपर्युक्त सभी कथन सही है। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोधगया में, वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता तथा चार आर्य सत्य का प्रचार भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो बी आंसर हो जाएगा। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी का कौन सा है? तो ये 5वां है। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया था। हेन सांग द्वारा उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी के सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का एवं उठाने का अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है? तो यह है बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त है। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वो पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लग गया था जब वह पहल भिक्षु बना था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो किसी को नहीं किया था। ठीक है, कुशीनारायण में मल्लों के सालवान में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने तो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। नेक्स्ट, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? अष्टांगिक मार्ग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। क्या है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यमा मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, ये 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे,
आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। देखते हैं, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। ठीक है, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मतलब आत्मा में विश्वास नहीं करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना यानी कर्मफल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अतः 1 और 3 सही है, जो कि विकल्प में नहीं है। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कब दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक। विनय में क्या है? संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। सूत पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत। और अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, त्रिपिटक जिसकी धार्मिक पुस्तक है वो है बौद्ध की। ठीक है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है बौद्धों से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाएगा विनय पिटक। नेक्स्ट, यम्यक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यम्यक है अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है, यानी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है, यह है धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथावतु, यम्यक तथा पठान। क्या क्या है? धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथावत्थु, यमक तथा पठान। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? तो ये हो जाएगा सूत पिटक में। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रहित हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित है। जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ संग्रहित है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। एक तो त्रिपिटक है और एक त्रिरत्न है। तो त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। नेक्स्ट, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। तो ये दोनों सही है। ठीक है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उनके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। बुद्ध मानवता को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। एक बार पूरा पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। किस लिए? संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ऐसा नहीं है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो यही हो जाएगा आंसर। आगे पढ़ लेते हैं ऑप्शन। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था। ऐसा कुछ नहीं है। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकमात्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवाज़ सुनते थे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हेतु आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है पाटलिपुत्रा में। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश, कौन सा? महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। किसके निरीक्षण में? इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में। तीसरी बौद्ध संगीति सभा की अशोक के समय में हुई थी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह है राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निहित है, निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, ये बनाई गई थी जापानियों के द्वारा। ठीक है, बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग के द्वारा निर्मित की गई। नेक्स्ट, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। नेक्स्ट, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है। तो सारनाथ का रहा है, बोधगया का कुशीनारा का रहा है, सांची का नहीं रहा। ठीक है, बोधगया का स्तूप स्थल बुद्धि की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन का किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पनाएं है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप का एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो केवल 2 सही है। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। फिर है स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, ये तो सही है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। ठीक है, स्तूप की संकल्पना बौद्ध से पूर्व की है। ठीक है, स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। अतः कथन एक सही नहीं है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था, जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता था। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक कालानुक्रम क्या है? भरहुत, सांची, अमरावती, धामेक। लिख लेते हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धामेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल 500 ईसा पूर्व में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती का स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय में हुआ। अतः भरहुत, सांची एवं धामेक स्तूप के निर्माण का क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भरहुत और सांची वही बनवाया, अशोक बनवाया था, मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। धामेक की संरचना भी अशोक ने ही बनवाया था, जो कि गुप्त काल में प्रतिस्थापित की गई थी। ठीक है, तीनों अशोक ने ही बनवाया था। और अमरावती का किसने बनवाया था? सातवाहन ने बनवाया था। नेक्स्ट, अनात्मवाद सिद्धांत है किसका? बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसे आत्मा और भौतिक जगत दोनों ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मक कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतना या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य है। द्रव्यता, एकता, तदात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है?
ये है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। बौद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उनके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। बुद्ध मानवता को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। इस प्रकार जनता तथा अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। किस लिए? तो ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, अब है वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्य पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह पाटलिपुत्रा में। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति भी अशोक के समय में हुई थी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो यह है राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्माण कराई थी जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यो संप्रदाय के सहयोग से निर्मित की गई थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। नेक्स्ट, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के किसी जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है। तो ये सांची का किसी से नहीं रहा है। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ का धर्म चक्र परिवर्तन से, कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। ऐसा नहीं है, उससे पहले भी था। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। ठीक है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व की है। स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था, जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता था। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? तो इसमें भरहूत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धम्मेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसे गुप्तकाल 500 ईसा पूर्व में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के काल में हुआ था और अतः भरहूत, सांची एवं धम्मेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। नेक्स्ट, अनात्मावाद सिद्धांत है किसका? तो ये बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मावाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रति समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मावाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मावाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी
नित्य चेतना का जड़ अथवा तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तदात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका का निम्न में से किससे संबंध है? ये हो जाएगा बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा भगवान बुद्ध को। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएंगे अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अम्बेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञों का विशेष महत्व है। नेक्स्ट, क्षणिकवाद एक प्रतिपादन किसने किया? तो ये हो जाएगा बुद्ध ने। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकवाद में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परिमिता शब्द का सही विवरण क्या है? तो ये है परिमिता सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। क्या है? परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नावन है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं, दान पारमिताओं, शील पारमिताओं, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। नेक्स्ट, सर एडविन अर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। सर एडविन अर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से किस पर है? तो ये हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा पर। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवता की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही उनके बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था? तो ये हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में केवल बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो था बुद्ध का। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। नेक्स्ट, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। उपयुक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। नेक्स्ट, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। ठीक है, गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। ठीक है, इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है।
नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो ये हो जाएगा कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार थे। हेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी थी। नेक्स्ट, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बनी थी? तो इसका वो है मतभेद है, कोई मथुरा कहता है, कोई गांधार कला कहता है। ठीक है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। तो इसका आंसर है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ये हो जाएगा गुप्त काल से। ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त कला से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा है किससे रिलेटेड? ये हो जाएगा गुप्त काल से रिलेटेड। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्रज्ञ या भ्रमणकारी सही है। श्रमण भिक्षु या साधु को कहते हैं। ठीक है। और उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो सिर्फ 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक। परिव्राजक, परित्यागी या भ्रमणकारी, श्रमण भिक्षु या साधु, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विश्वास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण का आदेश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोकों के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्रथम बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा फजीलनगर या पावा उस्मानपुर तथा कुशीनगर कसिया मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो लोथल, प्राचीन गोदी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र सही है ये। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ ये गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। सैंधव पुरास्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी से महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त वन के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मपानी के नाम से जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में यह मानना है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्य को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपानी विष्णु का भी एक नाम है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो आर्य मंजूश्री मल्लकल्प ये महायान और वज्रयान दोनों से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से है। नेक्स्ट, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी।
महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। तो आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 और 3। क्या है? लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। और फर्स्ट क्या है? स्थाविरवाद महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय स्थाविर या थेरावाद कहलाया। स्थाविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांगिक कहलाया तथा इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये है मैत्रेय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 और 3। 2 क्या है? बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक है। और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं किसका है? बोधिसत्व महायान का है। ठीक है। महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महायान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य है। दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निवारण पाने की कोशिश करते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। अजंता गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ रुका हुआ तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है कहाँ? अजंता में। नेक्स्ट, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ है? कार्ले में है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल्य चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये कन्हेरी में। सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल,
कृष्णगिरी कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था। में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख है। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। विशुद्धि मार्ग के रचयिता कौन है? यह है बुद्ध घोषा। विशुद्धि मग के रचयिता है बुद्ध घोषा। विशुद्धि मग शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महाग्रंथ है जिसके रचयिता बुद्ध घोष है। विशुद्धि मग के रचयिता कौन है? बुद्ध घोष है और किससे रिलेटेड है? थेरवाद से। नेक्स्ट, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो ये नागार्जुन को भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिका रीका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला कौन था? तो ये थे नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यता मत के प्रवर्तक नागार्जुन है जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका रीका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नेक्स्ट, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो ये माध्यमिक से रिलेटेड थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो माध्यमिक से थे। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? आर्यदेव, जैन विद्वान, दिगनाग, बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि, वैष्णव विद्वान। तो 3 तो शायद गलत हो जाएगा। देखते हैं। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे। अच्छा, आर्यदेव जैन नहीं, बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। अच्छा, आर्यदेव नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाग बौद्ध विचारक थे। ठीक है, उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। इन्हें ही श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। किनको? नाथ मुनि को। ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कहाँ? विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण पूर्व में नालंदा जिले में स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन सा? महायान। वल्लभी गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पश्चिम भारत के शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन या उज्जैनी उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त, नालंदा गुप्त टाइम पे। ठीक है। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त वन ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसी विहार को दान दिए। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। हेनसांग के अनुसार नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों को प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त वंश से यानी कुमारगुप्त प्रथम को ही शक्रादित्य कहा जाता है से की जाती है जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। ठीक है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग यहाँ आया था। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ठीक है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ये दोनों हो जाएगा सही और व्याख्या भी सही करता है।
नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा स्थित महाविहार विश्वविद्यालय स्थित में आया। 6ठी शताब्दी ईस्वी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है और पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया तथा इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रख्यात है? तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यह बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था? ठीक है, तो तप और भोग के अति का प्रहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तो ये तो दोनों में था। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी दोनों में था। और प्राणियों के हिंसा का निषेध यानी अहिंसा, ये भी दोनों में था। तप यानी आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण ये केवल बौद्ध धर्म में किया गया था। यानी तप और भोग की अति का प्रहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे? तो तप और भोग की अति का प्रहार, तो ये तो हम लोग ऊपर पढ़े कि सिर्फ बौद्ध धर्म का है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये भी है। और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी है। और एक और क्या था? प्राणियों के हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन, अहिंसा दोनों में है। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी दोनों में है। रीति रिवाज की अस्वीकृति, ये भी दोनों में है। अब है आत्मदमन जो है वो बौद्ध और जैन धर्म दोनों में नहीं है। अब है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, फिर हो जाएगा दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। यानी A, D दुख है, दुख का कारण है, A, D, B और C हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा A। भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है वो इस प्रकार है। दुख है, संसार में सर्वत्र दुख है। जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय यानी प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। फिर दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किस चीज़ में? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। सही है, ठीक है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ये नहीं होगा। स्त्री पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते, ये भी नहीं है। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये सिर्फ बौद्ध धर्म में हो जाएगा। लेकिन पहला क्या है? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, तो यही हो जाएगा। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया है। अहिंसा का सदाचार पर दोनों ने बल दिया है तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। आंसर हो जाएगा ए गलत है, लेकिन आर सही है। पुनर्जन्म एक नहीं होता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार क्या है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, तो पुनर्जन्म तो मानता ही नहीं था और आत्मा की सत्ता भी नहीं मानता था, तो आर सही हो जाएगा। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति किसी उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। ठीक है,
अब है नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, तो ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्चता सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया। नेक्स्ट, बुद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा धर्म की सादगी, ठीक है। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी ठीक है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी ठीक है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी ठीक है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो नहीं, वैदिक भावना का तो नहीं करते थे, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण हुआ था? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, तो यही हो जाएगा। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया तथा बौद्धों को सताया, ऐसा कुछ नहीं था। फिर गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ऐसा भी नहीं था। आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन 2 और 3 सही नहीं है, इसलिए आंसर 1 होगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, तो ये तो नहीं, ये तो हो जाएगा बौद्ध के। सर्वावस्थावाद की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमेना के अव्यय पूर्ण क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, तो आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा। क्या है? सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं थे, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय थे, अतः कथन 1 असत्य है। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द है। सर्व अस्ति प्लस वाद, सर्व अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवाद कहलाए। जो कश्मीर चले गए वो क्या कहलाए? सर्वास्तिवाद कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित की गई थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार क्या अंतर है? तो चैत्य पूजा स्थल होता है और विहार निवास स्थल होता है, ठीक है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी सवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया, ठीक है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। कुछ शैलकृतीय बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम गोदावरी जिले के गुंडपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, देखते हैं। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, तो 1 और 2 दोनों सही है। गुंटूपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्य गृह और विहारों का निर्माण किया गया। ध्यातव्य है कि प्रश्नकाल में गुंटूपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में स्थित था, ठीक है। यद्यपि वर्तमान में यह एनटीआर जिले का भाग है, अतः प्रश्नकाल के अनुसार 1 सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार सामान्यतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, इसलिए 2 भी सही है, ठीक है। धान्य कटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो ये था आंध्र में, ठीक है। क्या है? धान्य कटक
जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ ये था आंध्र प्रदेश में। धान्य कटक अमरावती के निकट आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। पुरातत्व उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से विहारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सातवाहनों की राजधानी के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली रही? तो ये हो जाएगा वज्रयान। सुल्तानी युग यानी मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ तथा इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। ये चैप्टर खत्म होता है।